तो लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय बाहुबली को चलती थी। आनंद सिंह जदयू में है, कहाँ बचा पाए, हंसाते हैं ना बचाते हैं। तो लाल यादव की बात जहाँ तक, जनता ने उनको तो आउट कर दिया। लालू जी को सजा हो गया, चुनाव नहीं लड़े। सजायाफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े। लालू प्रसाद यादव बाकायदा सजा हो चुकी है, इसीलिए चुनाव लड़ने से वंचित हो चुके हैं। चुनाव लड़ने के बाद भी यदि ऐसा होता है तो ऐसे लोग सदस्यता भी समाप्त की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और इस समय मैं बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनके पास हूँ। डॉक्टर प्रेम कुमार का परिचय बहुत ही स्पष्ट है। 35 साल से अगर कोई आदमी लगातार बिना किसी हिचक के, सिर्फ अंतर पड़ा है वोटों के, जीत हार का मतलब जीतने का जो अंतर है, सिर्फ अंतर बदला था। कभी एक बार भी इनको किसी ने मतलब सीपीआई भी आई, कांग्रेस भी आई, कोई हरा नहीं सका। और इस बार हम लोग जब सरकार बनी तब से हम लोग को लग रहा था कि ऐसा होगा कि इस बार इनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। मंत्री बनने की शपथ जब हो गई तब हम लोगों ने, अमर उजाला ने बहुत स्पष्ट इसको लिखा था कि बन रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। और आज डॉक्टर प्रेम कुमार के पास हम लोग कुछ सवालों के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि सदन शुरू हो गया है, सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। और कार्यवाही के दौरान जो 3-4 दिनों का जो अनुभव है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। अलग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हाँ सब ठीक है बैठिए वाला हिसाब अभी नहीं नजर आ रहा। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि धन्यवाद। आपने ये बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। जो एक देखिए केंद्र में जो संसद चल रहा है, बिहार में विधानसभा, दोनों जगह ये परिस्थिति बार बार आती रही है कि बहुत दिन तक कुछ मतलब सकारात्मक कुछ नहीं होता, मतलब हंगामा और सब कुछ नजर आता रहा। अभी जो पिछले 4 दिनों में नजर आया वो थोड़ा ठीक ठाक नजर आया। क्या इसका कारण क्या है? क्या विपक्ष कमजोर हो गया है, इसके कारण ऐसा है, या आपको कुल मिला के जो परिस्थितियां मिली है वो ज्यादा अच्छी हुई है? देखिए, बिहार विधानसभा जो है वो नियम में चलता है, उसकी प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है। उस समय माननीय सदस्यों का अवसर मिलता है कई माध्यम। अभी तो नई सरकार गठित हुई थी, तो नई सरकार का जो बिजनेस मतलब जो था उसके हिसाब 1 से 5 तक हाउस चल रहा है। फर्स्ट डे वो था लोगों का, सेकंड डे चुनाव था अध्यक्ष का, थर्ड डे कल माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण था, आज डिबेट था, कल सरकार का सेकंड सप्लीमेंट्री आ रहा है। छोटा सत्र था 5 दिनों का, और 5 दिनों में सभी दल के नेताओं को, माननीय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका मिला जाएगा। तो सारा सिस्टम हुआ है, क्वेश्चन आवर है। हाँ, कल और आज ही आपका मूल था। कल जब बजट का हिस्सा भी आया वो, और उसके अलावा आज मुख्यमंत्री ने जो बातें कही और बीच में कुछ व्यवधान भी आया था। थोड़ा सा हम लोग अनुभव को बदलना चाह रहे हैं। हम लोग को भी लग रहा है, अखबार के मीडिया के में रहते हुए भी ये बार बार लगता है कि जैसे कुछ अनुभव बदलना चाहिए। हंगामे में सब चीज नहीं निकल जाना चाहिए। विधेयक पास हो जाते हैं और हंगामा होता रह जाता है, विपक्ष गायब हो जाता है, ये होता रहा है। आप इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि हाँ विपक्ष भी उसमें रहे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको एक बार, बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, सारी बातों का उल्लेख, हर सदस्य को बराबर का अधिकार देगा, और हर सदस्य शून्यकाल हो, क्वेश्चन आवर हो, ध्यानाकर्षण हो, निवेदन है, याचिका है, गैर सरकारी संकल्प होते हैं जाकर के, डिबेट होते हैं विभाग वाइज जाकर के, सब में लोगों को दलीय हिसाब से संख्या के आधार पर अवसर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सबों के लिए बहुत बेहतर अवसर है, सबको भाग लेने का मौका है। अगर मैं तो पहली बार विधायक बना था तो मैं पूरी तरह से क्षेत्र की समस्या के साथ बिहार की समस्या। हाँ, सत्ता के संग्राम में हम लोगों ने आपसे बात की थी चुनाव के समय। उस समय भी आप क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे लगातार। आज भी मैं आया तो गया के बहुत सारे लोग आए हुए नजर आ रहे हैं, और जो सवाल इससे भी एक जुड़ा हुआ है कि गया आप मंत्री थे तो बहुत सारा काम ऐसे भी गया में
आप करा सकते थे। अब जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप गया को लेके आपके पास क्या योजना है? गया की बुनियादी समस्याएं जो थी जी वो लगभग हल हो चुका है। पीने का पानी मान लीजिए, काफी दिक्कत था। गया जी में गंगा जी का पानी जा रहा है, लाखों लोगों को पानी मिल रहा है करके, बिजली 24 आवर मिल रही है। हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने काम किया है, एक बड़ा अस्पताल बना भी है जाकर के 200 करोड़ की लागत से चल रहा है। उसका फायदा गया जी ही नहीं, पूरे मगध के लोगों को फायदा उसका हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में गया जी का सौभाग्य है, IIM की पढ़ाई शुरू हो गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ जा करके है, अनुग्रह राय बगल मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ जा करके है, पॉलिटेक्निक है, ITI जा करके है, और आधार संरचना भी जो बेहतर हुआ है। यानी गया से पटना पहले आते थे 5 घंटे में, अभी 1.5 घंटे में यात्रा हो रही है। पहले हम लोग इन्वर्टर और जनरेटर बिजली चलाते थे, इस्तेमाल करते थे, 6 घंटे बिजली रहती थी। शेष समय लोग जनरेटर इन्वर्टर का इस्तेमाल करते थे। अभी गया जी सहित पूरा बिहार जनरेटर से मुक्त हो गया है, इन्वर्टर से मुक्त हो गया है, और 24 घंटा लोगों को बिजली आपूर्ति कराई जा रही है। तो कुल मिलाकर जनता की एक समस्या थी, चुनाव में घूम रहे थे, मेरी जानकारी में थी पहले से भी, घूमने के दौर में बताया भी यार, वो तो जाम की समस्या जी, वो बहुत जाम के 2 कारण हैं। जाम को लेके बहुत हमने ज्यादा लोगों से वायदा किया था जी कि चुनाव खत्म होगा, हमारी प्रथम एक ही हमारा था, और कुछ जरूरत लोग है बस जाम। और हमने तुरंत जिला पदाधिकारी को संपर्क करके बैठक करवाया समाहरणालय में, और कहा कि भाई इसकी व्यवस्था मतलब जो फुटपाथ पर दुकान चलाते हो उनको वेंडिंग जोन बनाए, निगम जा करके व्यवस्थित कर दे, ताकि उनको भी दिक्कत नहीं जा करके हो। और सड़क जहाँ अतिक्रमित हो गया था तो ड्राइव चल रहा वहाँ पर है, और काफी जनता को सहूलियत मिल रही जा करके है। तो पहला यही दूसरा था कि वहाँ पर टेम्पो चलता जो, तो टेम्पो में है कि नगर निगम के द्वारा 2000 टैक्स निर्धारित है। एक है जिला स्कूल पूर्वी गेट पर, एक है यानी कि चौक टावर पर, जो चौहद्दी तय है उसी एरिया में टेम्पो आएगा, आपको टैक्स लेना है। वहाँ क्या हुआ, जो गरीब लोग बेरोजगार लोग टेम्पो चला रहे थे, चुनाव मिले थे, हम देखिए महीने में प्रतिदिन कमा रहे हैं 500-600 रुपया, और उसमें उनको भाड़ा देना पड़ता 300 रुपया, और टैक्स देना पड़ता 300 रुपया। तो हम लोग के लिए चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने अवैध वसूली जो हो रही थी वहाँ पर, जो कुछ ऐसे लोग थे दबंग मजबूत लोग थे जाकर के, अवैध वसूली प्रत्येक लाख रुपया हो रहा है, और पैसे कुछ लोगों के पॉकेटों में जा रहे थे। तो हम लोगों ने वहां पर उसको बंद करवाया है। तो जो बस स्टैंड 3 जगह गाजी में, एक सिकरिया मोड़ पर है, एक डिल्हा बस स्टैंड है, एक पंचायतिया खड़ा है, तो 5 स्थान तय है। हम जब घूमने के क्रम में देखा हमने कई ऐसे जगह हैं जहाँ के अवैध स्टैंड चल रहा है, उसको बंद करवाया हमने। जहाँ तय है निगम के द्वारा वसूली की जा रही थी, KP रोड है, वहां पर देखा कि बड़ी संख्या में लोग पैसे की वसूली लोग नाजायज कर रहे थे, पब्लिक को सुविधा हो रही थी। तो 2 अनाउंसमेंट किया था, दोनों पर काम शुरू कर दिए हैं। अभी ज्यादा नहीं, 50% अंतर आ गया है। तो वेंडिंग जोन वाला जो मामला था, वेंडिंग जोन बनाने का बहुत समय से चल रहा है, तो वेंडिंग जोन क्या बनाना है निगम को जी, और सरकार सपोर्ट करती है, सहयोग करती है बनाने में, तो निगम को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, वो हम लोग इस चीज को समय चुनाव के समय भी हम लोगों ने आपसे जो संविधान हमारा है जी, संविधान व्यवस्था जो है, व्यवस्था जो मतलब देश का ढांचा है, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में है क्या कि चुनकर लोग जाते हैं, 4 स्तरीय व्यवस्था है, केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, जिला की सरकार यानी पंचायतों के गांव की सरकार, और नगर की सरकार। तो नगर जो हमारा है उसकी जिम्मेदारी सफाई का है, पीने का पानी का है, अगर सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित रखना है, अगर वहां पर लोगों को मतलब स्ट्रीट लाइट सुविधा दिलाना है, जो निगम की जिम्मेदारी निर्धारित है उनको पार्किंग करना है, अगर तो ये काम उनके जिम्मे।
सरकार सहायता देती है उनको, समय समय पर मदद करती है। निगम की जिम्मेदारी है वहां पर वेंडिंग जोन बनाने का, उनकी ड्यूटी है। उसके लिए टैक्स लोग उससे ले रहे हैं, अगर वसूलते हैं पैसा उत्पाद दुकानदारों से अगर, और राज्य सरकार भी सहयोग करती है बनाने में। सारी भूमिका जो है उनकी जगह, वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे। आप वहां सवाल कीजिए। हाँ, वही चीज पिछली बार भी हम लोग उस पे आके अटक गए थे। क्या है कि बहुत लोग जानकारी नहीं है। नहीं, निगम अब राज्य सरकार है, जिसमें क्या पुलिस प्रशासन है, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भारत सरकार के बाद रेलवे है, रक्षा है। समस्या का समाधान कैसे फिर होगा अगर वेंडिंग जोन नहीं बनाएगा? चूंकि वो दायित्व दिया गया है, अस्पताल बनाना है, ये दायित्व राज्य सरकार का है, एक पॉलिसी सरकार का है, कहाँ बनाना है वो बनना है अस्पताल जाकर। तो जो काम राज्य सरकार को करना है, जो केंद्र को करना है, जिला को करना है, सबका जिम्मेदारी बटा हुआ है। एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम सुझाव दे सकते हैं। हाँ, मैं उसी पे बात करना याद करा सकते हैं। बिहार में अतिक्रमण सफाई है, सफाई राज्य सरकार का काम नहीं है। उस पर क्वेश्चन आता है, असेंबली में देखते हैं कई बार सफाई को लेकर। ये निगम का काम है, चुने हुए लोग हैं, पर पार्षद वहां चुने जाते हैं। मेयर का पद है, डिप्टी मेयर का पद है, अगर तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। टैक्स ले रहे हैं पब्लिक से, उसमें सरकार का रोल। मैं इसको पूरे बिहार पे लेकर आता हूँ। बिहार में अतिक्रमण को लेकर बहुत ड्राइव चल रहा है, सब जगह चल रहा है। जो गरीब तबका है उसकी मांग यही है कि एकदम जो समय है, अभी का समय ठंड का, भीषण ठंड का समय आ रहा है, और इसी समय अतिक्रमण का, ठीक है अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए सड़कों को, लेकिन अगर वेंडिंग जोन नहीं बना हुआ रहेगा, वेंडिंग जोन को हम छोड़ देंगे कि ठीक है नगर निगम उसको बनाना है, सरकार उसको कहीं तो देखेगी। सरकार क्या देखेगी? दायरा बना हुआ है। हाँ, अब न्यायपालिका है तो कैसे साफ होगा? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो काम विधायिका और कार्यपालिका का काम लागू कराना है। न्यायपालिका देखती है कि यदि कहीं पर न्याय नहीं हो रहा तो वहां जाते हैं। सबका कार्यक्षेत्र बटा हुआ है, उसमें घुसताने का कहीं रेलवे, तो रेलवे निगम नहीं करेगा, पटना नगर निगम। रेलवे का जब काम करेगा तो भारत सरकार मंत्रालय करेगा। फिर जो क्लियरेंस होगा, फिर का सवाल उठता है, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चुनकर जो गए हैं, उनसे बात करें। जो हमारे समझ है, जो हमें करना है उस पर पूछिए। हाँ, वही जो उन्हें करना है। अब पंचायत हमारा मान लीजिए, जिधर मुखिया वहां गया है, प्रमुख बैठता है वहां पर जाकर, वो है जिला परिषद। पूरा सुन लीजिए बात जी। जिला परिषद हमारा है, सदस्य चुन के जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं। उनकी जिम्मे क्या है भाई? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, आयुष्मान भारत, क्या है मनरेगा, तो उनको देखना है, ना कि हर चीज हम टांग अड़ाएंगे। अतिक्रमण हटेगा फिर कैसे? बिल्कुल हट रहा है। नंबर 1, क्या पब्लिक को दिक्कत हो रही है? क्या जी सब कुछ मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा था कि आप इसको कराएंगे, तो आखिर सड़क पर अभी सरकार पीएम आवास योजना के माध्यम से लाखों लोग आवास बनाने का काम किया। नंबर 1, जिसका जमीन नहीं है, सरकार पैसे दे रही जमीन खरीदने के लिए 2 डिसमिल जगह, और बनाने के लिए 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। बन रहा है। आज बिहार में लाखों लोग, देश में करोड़ों लोग को जाकर लगभग 3 करोड़ लोगों को आवास मिला है। शहर में 1 करोड़ लोगों को मिला है। तो जिनको जरूरत है उस प्रक्रिया में जाना होगा। अब दिल्ली मान लीजिए जाना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, तो ऑनलाइन टिकट लीजिएगा, वो टिकट हमें मिलेगा नहीं, जाकर सिस्टम में जाना होगा। जो गरीब भाई बहन हमारे हैं उनको आवास की आवश्यकता है, सरकार ने तय किया है ऐसे गरीब लोगों को हम 2 डेसिबल जमीन के लिए पैसा मिलता, अप्लाई करें, अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, और तब सरकार पैसा देगी। फिर उसके बाद 2 लाख रुपया दिया जाएगा आवास बनाने का। इससे बढ़िया काम क्या हो? तो इतना अच्छा काम हो रहा है। अब फिर बता, सड़क है तो सड़क चलने के लिए, और सड़क पर मान लेते आप वहां पर दुकान बना दीजिएगा तो चल पाइएगा, बताइए जब तो सिस्टम में आइए। सरकार खोले हुए ओपन, जिन गरीब भाई बहनों का आवास नहीं है वैसे लोग आवेदन देकर जमीन पहले प्राप्त करें, और जमीन प्राप्त करने के बाद वो बाद में आवास के लिए अप्लाई करें। इसके बाद जमीन नहीं, किराए पर लोग रहते हैं, व्यवसाय में रेंट का। आज लाखों लोग अपना मकान नहीं है, रेंट पर रह रहे हैं। और जिनको इच्छा है कि हमारा अपना मकान हो, देखिए बहुत अपना जमीन जिसके पास है, बैंक से लोन लेकर मकान बना रहे हैं, सरकार लोन दे रही जाकर, सारा बना हुआ सिस्टम में जाना होगा। अब राशन हम दे रहे हैं लोगों को, मान लीजिए गरीब लोग,
अब कार्ड नहीं रहेगा, आप बोलिए गरीब है तो गरीब को कार्ड बनाना होगा, कार्ड के माध्यम से राशन मिलेगा ना, चलते फिर तो थोड़ी मिलने वाला। आयुष्मान भारत है एक उसका क्राइटेरिया है, जो बीपीएल परिवार मिल रहा उनको, फिर जो लोग छूट गए तो उनको भी लिया देने की व्यवस्था हो रही है। अगर तो कुल मिलाकर मैं नहीं कहूंगा आपसे कि निश्चित तौर पर उनको प्रोसेस में जाना होगा। मैं उदाहरण देता हूँ, अब गया शहर हमारा, तो गया जी हमने क्या किया है कि एक पार्क बना रहे हैं कंडी में, 150 एकड़ जमीन वहां पर है, और 150 पार्क बना चाकंद के पहले बिथो के पास में। अब घूम के देखे बाउंड्री में हो रहा है, जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे बाद उसमें लगभग 40-45 लोग रह रहे थे वर्षों से सरकारी जमीन पर। हमने ही किया उनके लिए है कि जमीन हम दिखवा रहे हैं लगभग फाइनल स्टेज में, उनको जमीन 2 डिसमिल देने जा रहे हैं और बाद में उनको शिफ्ट कराएंगे वहाँ और उनको मकान दे देंगे, ये व्यवस्था बनाएगा। हम अपना कर रहे हैं, और जो साथी जो राज्य के ऐसे गरीब गुरबा लोग हैं, आवास नहीं है तो निश्चित बहुत लोगों को मिला आवास जा करके है, और उनको अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पर अपने क्षेत्र के विधायक, मुखिया, वार्ड सदस्य भी होते हैं, वार्ड में जाकर पंचायत मुखिया होते हैं, उनसे संपर्क करके सहयोग लेना चाहिए। 2 दिन अब फिर विधानसभा पे थोड़ा एक सवाल पूछता हूं मैं, जो तेजस्वी यादव 2 दिन नहीं आए और हमारे अनंत सिंह विधायक बने नहीं आए, रीतलाल यादव नहीं आ सके, ये सब जो चीजें चल रही हैं, बाहुबल एक अपनी जगह पर बड़ा सवाल बिहार को लेकर रहा है। ठीक है, परिवारवाद की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन परिवारवाद तो बहुत जगह पे इनवैलिड भी हो जाता है, लेकिन बाहुबल वाला मामला बहुत चर्चा में रहता है। मतलब बिहार के बाहर अगर हम लोग कभी चर्चा करते हैं बिहार की, तो लोग हमसे यही पूछते हैं अनंत सिंह का क्या हो रहा है, रीतलाल कैसे आएंगे। तो क्या मतलब बाहुबल को लेके, बाहुबलियों को लेके विधानसभा में कुछ आगे योजना है सरकार की? मतलब सरकार जमाना चला गया जी, वो जमाना था लालू के राज में था, तो लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय बाहुबली को चलती थी। हम जब से सरकार में आए हैं, कानून का राज्य है, अनंत सिंह जदयू में है, तुम्हारे एनडीए में है, जाकर के कहाँ बचा पाए। कानून के तहत लगा, पुलिस को शिकायत हुई, कंप्लेन लोगों ने किया, जेल में जाकर। तो बिहार में कानून का राज्य है, न फंसाते न बचाते। जो यदि कानून को हाथ में लेने का काम करता है, वैसे व्यक्तियों पर बेधड़क पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है। हाँ, यदि लगता है कि गलत है तो न्यायालय में लोग जाते हैं जाकर। रीतलाल यादव की बात जहां तक है, जनता ने उनको तो आउट कर दिया, रामकृपाल यादव वहां से आ गए जाकर। तो ऐसे लोग जनता भी देख रही है। हाँ, मतलब हमारे जहन में वो तस्वीर आती है जिस समय रीतलाल यादव हाथ में हथकड़ी लगा के विधानसभा आए था। हाँ, कारण क्या है कि जेल जाना एक अलग चीज हुआ, जब सजा नहीं हो जाए। अब लालू जी को सजा हो गया, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा कानून क्या है कि जो सजायाफ्ता है, सजायाफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। एक कोर्ट में केस चल रहा है, सजा नहीं हुआ तो उसी केस में चलेगा जेल, जेल के अंदर बंद, बेल नहीं हुआ तो अपना। अब आनंद सिंह जी हमारे जो बने हैं माननीय विधायक, वहां चुन करके आए जाकर के हैं, तो उन पर एक केस हुआ। तो केस मतलब होना मतलब सजा नहीं हुआ। यदि को सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव, बाकायदा सजा हो चुकी है, इसीलिए चुनाव लड़ने से वंचित हो चुके हैं जाकर, स्पष्ट कानून में जाकर। रीतलाल यादव पर चल रहा है केस, अनेकों केस चल रहा है। सजा याफ्ता जब हो जाएंगे वंचित हो जाएंगे, सजा नहीं होने का कारण मौका चुनाव लड़ने का मिल गया करके। और चुनाव लड़ने के बाद भी यदि ऐसा होता है तो ऐसे लोग सदस्यता भी समाप्त की जाती है। डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या काम करेंगे, किस दिशा में काम करेंगे, वो तो उन्होंने बताया ही। अभी जो बातचीत हुई है उसमें एक और चीज निकल के आ रही है कि 20 साल इस सरकार का हो रहा है, 2005 से लेकर 2025 तक। बीच में थोड़ा सा महागठबंधन का दौर आया था तो कुछ समय के लिए। अब जो इनका कहना है कि बिहार में बाहुबलियों का जो राज है, बाहुबलियों का जो वो क्या कहा जाता आभा मंडल था, वो समाप्त हो गया है। और हम जो देख पा रहे हैं, अभी जो परिस्थितियां देख रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी जब गृह विभाग के मंत्री बने हैं
कुछ सारे एक्शन भी नजर आए हैं। इंतजार था उसी चीज का कि बिहार में एक्शन उस तरह का हो और बिहार विधानसभा को एक बढ़िया अध्यक्ष, मतलब मजबूत अध्यक्ष, मजबूत इस मायने में कि 35 साल लगातार विधायक जनप्रतिनिधि होने का जो अनुभव है, उसका फायदा पहली बार मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक कोई विधायक रहे हों और उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हम एक बार फिर से आपको इस पद के लिए बधाई। धन्यवाद।